सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आया टेस्ट के अंदर, उस स्टूडेंट का नाम है कृष्ण शुक्ला, जिसने 100 में से 96 राइट किए हैं और 4 रॉन्ग किए हैं। और फिजिक्स में 1 रॉन्ग किया है, केमिस्ट्री में 1 रॉन्ग किया है, और केमिस्ट्री में 2 और बायो में 1 रॉन्ग किया है। क्लियर? कृष्ण शुक्ला आज शायद एब्सेंट है। सेकंड नंबर पे है प्रतिभा पाटीदार। ओके, वेरी गुड, ताली बजाओ सब, बात समझ ना। ओके, इन्होंने 100 में से 94 100 में से 94 राइट किए हैं और 6 रॉन्ग किए हैं। क्लियर? तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, आप सबको भी मतलब कोशिश करनी चाहिए, डू योर बेस्ट। जितना आप अच्छा करोगे उतना ही आपका रिजल्ट अच्छा होगा। क्लियर? तो प्रतिभा पाटीदार के 94 क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, तो ओके। और प्रतिभा पाटीदार का कैसा रहा एक्सपीरियंस अभी तक? ओके, या जो पहली बार शायद माइक पकड़ा है इसलिए, बट कर लेंगे। तो मैं जब मतलब यहाँ पर आने का सोच रही थी तब सबने मतलब सर सर के बारे में सुना तो यही जाना कि सर ही तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। और तो मेरा भैया भी यहीं से पढ़ के गया है और बहुत सारे हमारे फैमिली में ब्रदर्स वो सब सेकेंड ग्रेड की अभी अच्छी पोस्ट पर हैं। और मैं मतलब यही सोचती हूँ कि सर तीनों सब्जेक्ट इतनी अच्छी पढ़ाते हैं, तो उनमें से सर की बेस्ट सब्जेक्ट कौन सी होगी, ये क्वेश्चन हमेशा मन में आता है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी बेस्ट सब्जेक्ट कौन सी। ओके, देखो, जो गुड़िया ने पूछा है वो हो सकता हो बहुत सारों के माइंड में हो। तो पहले तो ये आप लोगों को जज करना चाहिए कि सर क्या ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। तीनों ही अच्छी। तीनों। तो मेरा जो मेन सब्जेक्ट है जिससे मुझे पूरे राजस्थान में जानते स्टूडेंट, वो है केमिस्ट्री। क्लियर? क्योंकि केमिस्ट्री में मैंने फर्स्ट ग्रेड में बहुत टॉप रैंक्स दी है, टॉप 10 में हर बार दी है। बायोलॉजी इसलिए आता है क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, और मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। बात समझो ना, मेरा खुद का फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? फिजिक्स है। इसलिए मुझे तीनों सब्जेक्ट आते हैं। और फिजिक्स अच्छा होने का कारण है मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है। मेरे 10th में 100 में से 100 मैथ्स में राइट थे। बनना डॉक्टर था इसलिए साइंस की लाइन में गया, लेकिन वो मैथ्स हमेशा आपको काम आती है। मतलब इसलिए कैलकुलेशन मान लो, बोलो बचपन वाली मैथ्स मान लो, वो बहुत स्ट्रांग है मेरी। तो फिजिक्स इसलिए अच्छा है। और केमिस्ट्री तो खैर मेरा, मैं पढ़ाता ही हूँ, नेट लेवल तक पढ़ाता हूँ। और बायो तो ठीक है, बायोलॉजी तो डॉक्टर हूँ तो इसलिए बायोलॉजी तो थोड़ी बहुत आती है। ठीक है, ओके। साइकोलॉजी सब्जेक्ट जो है, एक्चुअली मैंने मेडिकल साइकोलॉजी पढ़ी है। जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो मुझे इसलिए पढ़ानी पड़ी या मेरे को जानना पड़ा क्योंकि हमेशा स्टूडेंट के साइकोलॉजी में स्कोर कम आता था। बात समझो ना, साइकोलॉजी अपने आप में एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो जब मैंने आज से 10 साल पहले पहले हम लोग नीट आईआईटी की तैयारी कराते थे, हायर एजुकेशन में आए, तो साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट था स्टूडेंट का, मतलब वो साइकोलॉजी बहुत कमज़ोर है। तो फिर मैंने पहले साइकोलॉजी अंदर उतारी। क्लियर? फिर उसमें साइंस और डॉक्टर वाला दिमाग लगाया और साइकोलॉजी को लॉजिकल बनाया। क्लियर? और अब जो भी साइकोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता है कि जो मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ वो मेरा तरीका डिफरेंट है। बोलो समझा के, बोलो कॉन्सेप्चुअल पढ़ाता हूँ। जबकि साइकोलॉजी पढ़ाने वाले ज़्यादातर टीचर आर्ट्स वाले होते हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बोलो साइकोलॉजी को रियल में वो जानते ही नहीं है कि साइकोलॉजी क्या चीज़ है। ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट साइंस वाले हुए हैं, ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हुए हैं, और जो वो कहना चाहते हैं पहले उसको समझना पड़ता है तो डिलीवर होता है कि वास्तव में वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी जो थ्योरीज है, मतलब जो सिगमंड फ्राइड है, जीन पियाजे, पॉपुलर साइकोलॉजिस्ट की हिस्ट्री देखोगे, वो सब के सब कौन से हुए बोलो? साइंस के पर्सन हो। उनकी जो टर्मिनोलॉजी है उनको समझने के लिए साइंस वाला दिमाग होना जरूरी है। क्लियर? ओके, तो ये है मेन 3 सब्जेक्ट पढ़ाने का। मैंने कोई एमएससी नहीं की है,
मैंने कोई बीएससी नहीं की है, क्लियर, और ना ही मैंने कोई पीएचडी की है। मैं खुद डॉक्टर हूँ और लास्ट 15 साल से प्रैक्टिस को छोड़कर इस लाइन में हूँ, और अब पढ़ा नहीं रहा हूँ, जी रहा हूँ, क्लियर। ओके, तो ठीक है गुड़िया। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नीता यादव, क्लियर। इनके 93 राइट हुए हैं, 6 रॉन्ग हुए हैं, और इन्होंने भी बहुत अच्छा किया है। फिजिक्स में एक रॉन्ग है, केमिस्ट्री में भी एक रॉन्ग है, और बायो में आई थिंक इन्होंने 4-5 रॉन्ग कर दिए हैं, ठीक है। यस, नीता पहले भी रैंक लेके आई है, इस बार फिर नीता की आई है, जोर से तालियां बजाइए। ओके, ताकि इनको कॉन्फिडेंस आए कि इससे और बेटर करना है, ठीक है। यस नीता। तो कृष्ण कृष्णा शुक्ला आज एब्सेंट है, तो आज इसलिए जो एब्सेंट रहता है मैं तो हमेशा उससे बहुत नाराज रहता हूँ, क्लियर, क्योंकि रेगुलरिटी मस्ट है, चाहे कोई भी पर्सन हो। अगर आप एब्सेंट रहोगे तो आपको थोड़ा ना थोड़ा आपका कुछ ना कुछ लैक कमी जरूर रह जाएगी, क्लियर। तो आपको कितना भी आता हो फिर भी रेगुलरिटी मस्ट है, क्लियर। ओके, तो अगेन कुछ बच्चों के लिए मोटिवेशन, ठीक है। अच्छा लग रहा है अभी तो। और मेरे पहले मैं फिजिक्स से पहले बहुत डरती थी, पर जब से सर से फिजिक्स पढ़ने लगी मेरी स्कोरिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। और मेरे सच में मतलब मैं जब नीट की तैयारी करती तब मैं फिजिक्स को हाथ भी नहीं लगाती थी, इतना डरती थी। लेकिन अब मेरी फिजिक्स बहुत अच्छी हो गई है। थैंक यू ओके, सर। तो इन्होंने एक बात बताई आपको कि फिजिक्स मेरी अच्छी होगी, और मैंने हमेशा क्या कहा, फिजिक्स स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स आपको दूसरों से डिफरेंट बनाता है। हर बार इनका एक रॉन्ग हो रहा है, और कोशिश करनी है कि वो भी नहीं हो, क्लियर। और पेपर जो आपको मिलता है, आपने देखा होगा उस पेपर को मैं बहुत बैलेंस बनाता हूँ, मतलब उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो थोड़े अच्छे, कुछ मीडियम, कुछ एग्जाम में भी ऐसा ही आता है, बोलो क्लियर, कुछ आपके न्यूमेरिकल, कुछ थ्योरेटिकल, बोलो हर तरह का एक मिक्स पेपर होता है। तो जो टेस्ट हमेशा देता है, स्कोर चाहे कुछ भी हो, अपनी कमियों को दूर करो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट 2 स्टूडेंट और हैं जिनका 90 से ऊपर स्कोर हुआ है, सेली आमेटा। ओके, इनका 92 राइट है और 5 रॉन्ग है। और सबसे अच्छी बात है, इनको अगर 3 क्वेश्चन नहीं आते तो वो छोड़े, अगेन क्वेश्चन करने से ज़्यादा छोड़ना आना चाहिए। आरपीएससी के अंदर मैंने अक्सर देखा है कि जो स्टूडेंट 100 में से 70 आते हैं, 70 करके आए, 68 69 राइट है, वो उनसे भी टॉप रैंक लाते हैं जिन्होंने 80 की और 20 रॉन्ग कर दिए। मतलब छोड़ना बहुत बड़ी कला है, क्वेश्चन करेक्ट करना भी एक कला है, तो छोड़ना भी आना चाहिए। अगर आपको 10 नहीं आते छोड़ो, बट 90 किए वो राइट होने चाहिए, क्लियर। ओके, तो आपको भी बहुत अच्छा 90 से अप स्कोर किया है, ठीक है। ओके, यहाँ जो सबसे पहले तो साइंस मैंने सबसे अच्छे तरीके से अभी तक किसी टीचर से पढ़ी है तो वो मेहता सर से ही पढ़ी है। स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ाया, पर साइंस को पढ़ने का सबसे सही तरीका मुझे सर से ही मिला। और फिज़िक्स मेरा बहुत अच्छा हो गया, जैसा कि हर स्टूडेंट का यहाँ पे आने के बाद हो जाता है। और फिज़िक्स में जो एक आध क्वेश्चन रॉन्ग होता है वो भी क्वेश्चन सही नहीं पढ़ने की वजह से हो जाता है, बाकी वो भी आ रहा होता है। थैंक यू सर। ओके, उसके बाद है अक्षिता, ठीक है। इनके 100 में से 92 राइट है और 8 रॉन्ग है, इन्होंने एक भी नहीं छोड़ा, इसीलिए दूसरों से पीछे, बात समझ ना, ओके, है ना। ये आ जाओ। मैंने यहाँ आने से पहले बहुत सारी कोचिंग को यूट्यूब पे देखा था, पर मुझे इंग्लिश मीडियम की कोचिंग कहीं पे भी नहीं मिली थी। और फिर एक दिन सर का यूट्यूब पे ऐड देखकर डिसाइड किया कि हाँ, सर से कोचिंग लेके देखना है। और सर से कोचिंग लेके ये तो श्योर हो गया कि अगर कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ अगर अच्छे से पढ़ाई जाए तो अपन उसको समझ सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं। और वही सब बोल रहे फिज़िक्स
तो मेरी भी फिज़िक्स बहुत वीक थी और फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की इच्छा नहीं होती थी। वो अब सर से पढ़ने के बाद फिज़िक्स का क्वेश्चन सॉल्व करने की भी इच्छा होती है। थैंक यू सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करते हो हमारा। ओके, थैंक्स अक्षिता। और वो तो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक स्टूडेंट का माइंड कैसे चलेगा वो किस पे डिपेंड करता है, टीचर पे। जैसा टीचर माइंड डेवलप करेगा वैसा ही आपका चलने लगेगा। आप प्री माइंड बिल्कुल मत हो कि मेरे को ये नहीं आता है, जैसे जैसे पढ़ते जाते हो अपने आप आने लगता है। क्लियर? ओके। तो किसना तो आया नहीं, बात समझो ना। तो आई थिंक आपको भी हर बार अच्छा करना है, अच्छा करते रहना है। लास्ट टाइम आते आते आपका डेफिनेटली अच्छा हो ही जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस रेगुलर बना रहना है। क्लियर? और कोई भी सब्जेक्ट टफ नहीं होता है, बोलो हर सब्जेक्ट इजी होता है, उसको इजी बनाना पड़ता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये तो पता चल गया होगा कि वास्तव में पढ़ा कैसे जाता है, साइंस क्या सब्जेक्ट है और साइंस में किस तरह से पढ़ना चाहिए, और आप इसको यूटिलाइज सब जगह करो। मेरे कहने का मतलब एक बार स्टूडेंट को पढ़ना आ गया कि यार वास्तव में चीज़ें कैसे याद की जाती है, उसको जरूरी नहीं है आप उसको हिस्ट्री में डालो, उसको आर्ट एंड कल्चर में डालो, उसको ज्योग्राफी में डालो, बोलो हर जगह आप उसको यूज कर सकते हो। एक बार पढ़ने की कला आ गई फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, आप सफल हो के रहोगे। बट अगेन रेगुलरिटी मस्ट है। मैं आपको बता दूं, 2 टेस्ट में अच्छा लाया, 3 टेस्ट में टेस्ट ही नहीं दिया तो वो डेफिनेटली डाउनवर्ड होगा ही होगा। 2-4 दिन बहुत अच्छा जम के पढ़ा, फिर पता चला एक दिन घर पे गया, 5-6 दिन घर पे बाद आराम से रेस्ट करके आया, तो वो भी डाउनवर्ड होगा। क्लियर? रेगुलरिटी मस्ट है। जिसने रेगुलरिटी रखी है वो, चाहे ऐसे भी स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं जिनको एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना आता था, उनको भी मैंने लेक्चरर बनाया है। बस उन्होंने फॉलो किया जो मैंने बताया, उन्होंने अपनी कमियां दूर की। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस लेवल से भी मैंने लेक्चरर बनाया उनको। बोलो क्लियर? तो आप तो डेफिनेटली एवरेज हो, और आप हमेशा अपने आप को कम मत समझो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। बस ये आरपीएससी के एग्ज़ाम तो 60% लाने हैं, मेरे को कौन सा 90% लाना है। बोलो बस सेलेक्ट ही तो होना है ना, सेलेक्ट होना आना चाहिए। क्लियर? ओके, तो करे स्टडी बोलो। ओके।